गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज 24 जनवरी 2021 और स्वागत है आप सभी का विद्यार्थी IQ एकेडमी में। तो हम बात करने जा रहे हैं डेली करंट अफेयर्स के बारे में। और दोस्तों, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और अगर आप डेली वीडियो चाहते हैं करंट अफेयर्स की हर रोज़ सुबह में, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं, आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य में श्रम शक्ति पोर्टल शुरू किया गया है? तो अभी हाल ही में किस राज्य के द्वारा श्रम शक्ति पोर्टल शुरू किया गया है, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। तो ये देखते हैं पहले, श्रम शक्ति पोर्टल है क्या। तो ये पोर्टल है जिसके द्वारा प्रवासियों को सहायता मिलेगी। प्रवासी मतलब जो माइग्रेंट है या फिर माइग्रेंट वर्कर है, जो एक राज्य से दूसरे राज्य में लोग जाते हैं काम करने, उनके लिए ये पोर्टल बहुत मददगार होगा। उनकी सहायता के लिए इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है। और इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के द्वारा। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है गोवा के। सॉरी, मैंने बता दिया आंसर। तो इसका आंसर है, इसको लॉन्च किया गया गोवा में। तो गोवा, इसका हमारा आंसर हो गया ए। तो गोवा के इसको पंजिम में लॉन्च किया गया है। तो गोवा के इसके पंजिम में लॉन्च किया गया है। और अगर बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल्स अफेयर मिनिस्टर की, तो मिनिस्टर कौन है उसके? जनजातीय मामले के मंत्री हैं हमारे अर्जुन मुंडा। तो इनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है गोवा के पंजिम में। और अगर गोवा के चीफ मिनिस्टर की बात करते हैं, गोवा के चीफ मिनिस्टर है प्रमोद सावंत। गोवा के चीफ मिनिस्टर है। गोवा के गवर्नर की बात करते हैं तो भगत सिंह कोश्यारी गोवा के गवर्नर हैं। और भगत सिंह कोश्यारी महाराष्ट्र के गवर्नर भी हैं। तो ये याद रखना, गोवा के गवर्नर और महाराष्ट्र के गवर्नर दोनों सेम है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य में लैंड स्कीम लॉन्च की गई है? लैंड स्कीम या फिर पट्टे देने की स्कीम अभी शुरू की गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा, ये जो पट्टे देने की स्कीम या लैंड स्कीम जो लॉन्च की गई है, ये उन लोगों के लिए है जिनके पास जमीन नहीं है या कोई भूमि नहीं है। उन लोगों के लिए लैंड स्कीम लॉन्च की गई है। पट्टा देने की व्यवस्था उनके लिए की गई है। तो प्रधानमंत्री ने हाल ही में किया है अभी। तो किस राज्य में? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ए। तो इसको शुरू किया गया है असम में। असम में अभी लैंड स्कीम लॉन्च की गई है। तो असम के अगर बात करते हैं तो डिस्ट्रिक्ट के, असम के किस डिस्ट्रिक्ट में देने की बात की गई है? इसे असम के शिवा सागर डिस्ट्रिक्ट में पट्टे दिए गए हैं लोगों को, या फिर लोगों को भूमि दी गई है शिवा सागर डिस्ट्रिक्ट में। और अगर असम की कैपिटल की बात करते हैं तो असम की कैपिटल है दिसपुर। तो यहाँ की असम की कैपिटल दिसपुर है। और अगर असम के CM की बात करते हैं तो असम के CM है सर्बानंदा सोनोवाल। तो सर्बानंदा सोनोवाल असम के चीफ मिनिस्टर हैं। और अगर गवर्नर की बात करते हैं, यहाँ के असम के गवर्नर हैं जगदीश मुखी। तो जगदीश मुखी असम के गवर्नर हैं। तो आज का अगला क्वेश्चन है,
ओकराइया जोशी का संबंध किस प्रजाति से है? ओकराइया जोशी का संबंध किस प्रजाति से है? यह भी हाल ही में फाउंड की गई एक प्रजाति है। तो ओकराइया जोशी को फाउंड किया गया है, यह फाउंड किया है केरला के एक प्रोफेसर या फिर बायोलॉजिस्ट ने, जिनके नाम पर इसका नाम रखा गया ओकराइया जोशी, जिनका नाम है प्रोफेसर अमिताभ जोशी। तो उन्हीं के नाम पर इसका जोशी, तो ओकराइया जोशी, जो जोशी है ये अमिताभ जोशी के नाम से लिया गया है। तो ये बायोलॉजिस्ट है, जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च, JNCASR। तो JNCASR जवाहरलाल नेहरू सेंटर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च, तो इसकी फुल फॉर्म है। तो ये ओकराइया जोशी एक चींटी की प्रजाति है। क्या है? एक चींटी की प्रजाति है। तो एक ये चींटी की नई प्रजाति केरला द्वारा फाउंड की गई है, और एक चींटी की प्रजाति अभी हाल ही में पंजाब में फाउंड की गई है। पंजाब के एक प्रोफेसर हैं, उनके द्वारा उसको फाउंड किया गया है। तो आज का अगला क्वेश्चन है, डोर स्टेप राशन डिलीवरी किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो डोर स्टेप राशन डिलीवरी अभी हाल ही में स्टार्ट की गई है, किस राज्य सरकार द्वारा? तो डोर स्टेप राशन डिलीवरी है क्या? तो ये डोर स्टेप राशन डिलीवरी आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा स्टार्ट किया गया है इसको। तो इसका आंसर हो गया सी। तो गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश हैज स्टार्टेड अ स्कीम डोर स्टेप राशन डिलीवरी। इसका मतलब है कि कोई भी व्यक्ति को राशन की दुकान पर जाने की ज़रूरत नहीं होगी, तो राशन जो है घर घर पहुंचाया जाएगा। तो ये अभी स्टार्ट करी है आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में, इसको स्टार्ट किया गया है। तो अगर आंध्र प्रदेश के सीएम की बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश के सीएम कौन है? YS जगन मोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश के सीएम है। और अगर आंध्र प्रदेश के गवर्नर की बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश के गवर्नर हैं श्री बिस्वा भूषण हरिचंदन। तो यहाँ के गवर्नर कौन है? श्री बिस्वा भूषण हरिचंदन यहाँ के आंध्र प्रदेश के गवर्नर हैं। और अगर बात करते हैं तमिलनाडु की, तमिलनाडु के सीएम है श्री के चंद्रशेखर राव, तमिलनाडु के सीएम है। और तमिलनाडु के अगर गवर्नर की बात करते हैं तो तमिलनाडु के गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित, तमिलनाडु के गवर्नर हैं। तो केरल की बात करते हैं तो केरल के अगर सीएम की बात करते हैं तो केरल के सीएम है पिनाराई विजयन, केरल के चीफ मिनिस्टर। और गवर्नर की बात करते हैं तो केरल के गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान, आरिफ मोहम्मद खान केरल के गवर्नर हैं। तो बात करते हैं कर्नाटका के सीएम की। तो कर्नाटका के सीएम कौन है? कर्नाटका के सीएम है BS येदियुरप्पा, कर्नाटका के सीएम है BS येदियुरप्पा। और अगर गवर्नर की बात करते हैं कर्नाटका की तो कर्नाटका के गवर्नर है वजुभाई वाला, वजुभाई वाला कर्नाटका के गवर्नर हैं। तो आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में BCCI द्वारा टीम इंडिया के लिए फिटनेस टेस्ट कितने किलोमीटर करा गया है?
तो बीसीसीआई के द्वारा टीम इंडिया के लिए जो फिटनेस टेस्ट है कितने किलोमीटर का रखा गया है? तो इसको रखा गया है, इसका आंसर हो जाएगा, इसको रखा गया है 2 किलोमीटर। तो इसका आंसर हो गया 2, इसका आंसर हो गया 2 किलोमीटर, इसका सी। और अगर इसके टाइम की बात करते हैं तो बॉलर को इसके जो ये 2 किलोमीटर कवर करना होगा, बॉलर को ये करना होगा 8 मिनट 15 सेकंड में। और अगर बैट्समैन या फिर स्पिनर बॉलर की बात करते हैं तो उसको ये 8 मिनट 30 सेकंड में इसको ये 2 किलोमीटर कवर करने होंगे। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में संपन्न हुई चिंतन बैठक का संबंध किसके सुधार से है? तो हाल ही में संपन्न हुई चिंतन बैठक का संबंध किसके सुधार से है? तो इसका आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर हो गया ए, बंदरगाह से, इसका बंदरगाह सुधार से इसका संबंध है। तो अभी बंदरगाह सुधार का क्या मतलब है, चिंतन बैठक का मतलब क्या है? तो जो चिंतन बैठक अभी हाल ही में 3 दिवसीय चिंतन बैठक संपन्न हुई है, तो जिसकी अध्यक्षता करी है श्री मनसुख मंडाविया ने। तो ये चिंतन बैठक संपन्न हुई है, यह चिंतन बैठक आयोजित हुई तमिलनाडु के ममलापुरम में। तो चिंतन बैठक का संबंध है बंदरगाह सुधार से। तो सीधा सीधा चिंतन बैठक का मतलब है कि बंदरगाह सुधार से, चाहे वो लोकल हो, किसी का खुद का पर्सनल हो, या नेशनल हो, या इंटरनेशनल हो, तो इसके सुधार के लिए, इसको मॉडर्न करने के लिए चिंतन बैठक को आयोजित किया गया। तो आज का अगला क्वेश्चन है, आयुष्मान CAPF स्कीम किस राज्य में लॉन्च की गई है? तो इसको अगर बात करते हैं तो इसको लॉन्च किया गया है होम मिनिस्टर अमित शाह के द्वारा। इसको लॉन्च किया गया होम मिनिस्टर अमित शाह जी के द्वारा। और अगर बात करते हैं किस राज्य में इसको लॉन्च किया गया है, तो इसको लॉन्च किया गया है असम में। तो इसका आंसर हो गया बी। इस योजना का या इस स्कीम का जो फायदा मिलेगा वो मिलेगा सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स को, जिसके अंतर्गत किसी भी जवान को 10 लाख तक का इलाज और उसके परिवार वाले या रिलेटिव को 50 लाख तक का इलाज की सहायता मिलेगी इसके अंतर्गत, जिसको होम मिनिस्टर अमित शाह जी के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो बात करते हैं असम के सीएम की। तो असम के सीएम कौन है? श्री सर्बानंदा सोनोवाल। श्री सर्बानंदा सोनोवाल असम के सीएम है, चीफ मिनिस्टर है। और अगर गवर्नर की बात करते हैं असम के, तो असम के गवर्नर हैं जगदीश मुखी, यहाँ के गवर्नर हैं। और अगर बात करते हैं यहाँ की कैपिटल की, तो यहाँ की कैपिटल है असम की दिसपुर। और बात करते हैं अगर अरुणाचल प्रदेश की, तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। और अरुणाचल प्रदेश के सीएम की बात करते हैं, तो अरुणाचल प्रदेश के सीएम है श्री पेमा खांडू। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं।
और यहाँ के गवर्नर की बात करते हैं तो यहाँ के गवर्नर हैं BD मिश्रा। BD मिश्रा गवर्नर हैं अरुणाचल प्रदेश के। तो गुजरात की बात करते हैं तो गुजरात के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं विजय रूपाणी। विजय रूपाणी गुजरात के चीफ मिनिस्टर है। और गुजरात के गवर्नर की बात करते हैं तो गुजरात के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। आचार्य देवव्रत गुजरात के गवर्नर हैं। और अगर बात करते हैं राजस्थान की तो राजस्थान के जो चीफ मिनिस्टर हैं अशोक गहलोत। अशोक गहलोत राजस्थान के चीफ मिनिस्टर है। और राजस्थान के जो गवर्नर हैं वो हैं कलराज मिश्रा। कलराज मिश्रा राजस्थान के गवर्नर हैं। तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार के अंतर्गत कितनी राशि या धन मिलता है, व्यक्तिगत और संस्थागत दोनों के लिए? तो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार के अंतर्गत, तो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार किससे संबंधित है, पहले ये देखते हैं। तो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार संबंधित है डिजास्टर मैनेजमेंट से, जो कि क्या है, जो आपदा प्रबंधन उससे संबंधित है। जो नेचुरल डिजास्टर या नेचुरल जो प्राकृतिक आपदा आती है उससे संबंधित ये पुरस्कार दिया जाता है। जो लोग सहायता करते हैं उनको ये पुरस्कार दिया जाता है। तो अगर बात करते हैं किस दिन ये दिया जाता है, तो ये दिया जाता है 23 जनवरी को। हर साल 23 जनवरी को ये पुरस्कार दिया जाता है। और 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म हुआ था, तो उसको नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसको 2021 से हर साल पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो इसके अंतर्गत जो राशि या धन दिया जाता है व्यक्तिगत और संस्थागत दोनों के लिए, तो वो दिया जाता है 5 लाख व्यक्तिगत के लिए और संस्थागत के लिए 51 लाख। तो इसका आंसर हो गया सी। तो अब आप समझ गए होंगे। तो 5 लाख व्यक्तिगत के लिए दिया जाता है और 51 लाख संस्थागत के लिए धनराशि दी जाती है। तो ये धनराशि दी जाती है उस क्षेत्र में जो कोई भी आपदा प्रबंधन में या आपदा से लोगों को बचाने के लिए हेल्प करता है। तो अगर बात करते हैं इस बार किस किस को चयन किया गया है, तो अगर इस बार के व्यक्तिगत की बात करते हैं कि व्यक्तिगत में किसका चयन हुआ, तो ये हुआ है राजेंद्र कुमार भंडारी जी का। राजेंद्र कुमार भंडारी को इस बार व्यक्तिगत के तौर पर चयन किया गया है। इनको सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार मिलेगा। तो इसकी राशि कितनी होगी, 5 लाख रुपए इनकी राशि होगी जो इन्हें मिलेगी। और संस्थागत के लिए जिसको चयन किया गया है, तो संस्थागत में किया गया है तो सीडस की फुल फॉर्म है सतत पर्यावरण एवं परिस्थितिकी विकास सोसाइटी। तो इस संस्था को 51 लाख रुपए मिलेंगे जो भारत सरकार देगी। तो ये सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार है। तो इसके अंतर्गत व्यक्तिगत को 5 लाख रुपए और संस्थागत को 51 लाख रुपए दिए जाते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और डेली करंट अफेयर की वीडियो पाने के लिए, हर सुबह पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। धन्यवाद।